गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पूनम यादव ब्लॉग्स में। तो आज मैं आपके साथ शादी की कुछ बाकी की जो रस्में थी वो शेयर करने वाली हूँ, तो आगे देखिएगा आप। हम लोग जा रहे हैं माता पूजने। तो देखिए ज़्यादा कोई लोग तो नहीं है क्योंकि आ नहीं पाए, गाँव से जिन लोगों को बुलाया था इसीलिए इतने से लोग मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ही माता के दर्शन कराती हूँ। हम लोग जा रहे हैं माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए, और माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये शादी से रिलेटिव ही एक रस्म है जो हम मतलब शादी में पूरी की जाती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम सबके घर निमंत्रण देते हैं, कार्ड भेजते हैं और मतलब कार्ड देने जाते हैं या फ़ोन से निमंत्रण करते हैं, उसी तरीके से भगवान को भी शादी में निमंत्रण देना होता है। तो इस बहाने से माता की पूजा भी हो जाती है और माता को निमंत्रण देने भी आते हैं। तो इसमें क्या होता है, सारी लेडीज़ हैं इकट्ठा होकर। तो अभी क्या है, एक्चुअली शादियाँ बहुत हैं इस टाइम पर, तो इस वजह से कम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जितने भी लोग हैं तो देखिए ये सारे भगवान हैं यहाँ पर, इनको आमंत्रण कर रहे हैं और इनको शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इससे रिलेटिव कुछ सॉन्ग भी होता है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये मेरी बुआ जी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बुआ जी हैं जो पूजा पाठ करने में मतलब बुआ जी सबसे पहले बुआ जी का रहता है, बुआ जी करती हैं। तो बुआ जी हैं सारे पूजा पाठ कर रही हैं और ये सब करके उसके बाद हम जाएंगे घर। और वहाँ पर कुछ घर के बाहर, जैसे कि पहले वीडियो में देखा था, अस्तिक्स बनाएंगे, उसके बाद ही घर में अंदर एंट्री लेंगे जो लोग साथ में गए थे। तो देखिए अब ये हम लोग मतलब चक्की चला रहे हैं। इसमें देखिए मुझे बहुत खुशी मिली थी और बहुत ही अच्छा लगा था। इसमें अच्छा मुझे इसीलिए लगा था क्योंकि मैंने पहली बार चक्कियाँ चलाई थी और ये चक्की चलाने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा लगता है चक्की चलाने में, बहुत मज़े आ रहे थे। और इससे जो हम पीस रहे हैं वो है हल्दी। मेरी मम्मी ने क्या किया था कि हल्दी को जो मट्ठा होता है उसमें भिगो कर रख दिया था, क्योंकि जो हल्दी है इसको बाहर नहीं पिसवाते हैं चक्की वगैरह पर, क्योंकि उसमें मिर्ची वगैरह कुछ आ नहीं जाए इसीलिए। तो इसीलिए ये हम लोग पीस रहे हैं। तो इसमें बुआ मैंने बोला था जैसे कि हर काम में आगे चलती हैं, तो वो कर रही हैं। और अब मैंने स्टार्ट किया है तो मैं एंड तक, जब तक वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, मैं नहीं हटूँगी, मतलब चेंज नहीं होते हैं इसमें। तो बहुत अच्छी रस्म है। इस हल्दी को, जो मेरा भाई है उस पर हल्दी चढ़ती है, इसी हल्दी को लगाते हैं। तो बहुत अच्छी हल्दी है, बहुत अच्छा आइडिया है। तो आगे मैं अब आपको बताने वाली हूँ एक और रस्म, जो ये है। जैसे कि मैंने बताया आपको मेरा भाई है, तो इसमें मेरी मम्मी, चाची और जो भी मेरी मतलब मम्मी चाची लगती हैं, वही ये जो हाथ में आपको दिख रहा होगा, हमारे यहाँ ये लकड़ी जो है इसको मूसर बोलते हैं। तो ये मेरी मम्मी है। और जो कहते हैं एक तरीके से बच्चे की नज़र उतारते हैं, तो ये मांगर बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो ये मांगर लग रहा है और हाथ इसलिए सर पर रखा जाता है, कहते हैं मतलब साथ साथ में ये आशीर्वाद मिल रहा है। ये मेरी चाची हैं, तो मेरी चाची भी मांगर लगा रही हैं और मेरी ताई, चाची सब लोग मांगर लगाएंगे। और पीछे मतलब जो मुंह पोंछते हैं, मेरी मम्मी ने मुंह पोंछा है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये मुंह पोंछते हैं, तो इसीलिए मेरी मम्मी उस सिर पर हाथ रख रखा है और उसको हटाते नहीं हैं जब भी कोई कार्यक्रम चल रहे होते हैं, इसीलिए ये हो गया है। इसके बाद जो है ये ताई हैं, मतलब मैंने जैसे कि बताया सभी लोग करते हैं, और ये देखिए सभी लोग कर रहे हैं। और इसके बाद दूसरी रस्म स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसमें क्या होगा, तेल चढ़ाते हैं। तो ये देखिए डबल डबल वाले इसीलिए आ रहे हैं ये। इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि निकलते हैं 2 मांगर हैं या 3 मांगर हैं, 5 हैं या 7 हैं, इसीलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लेडीज़ें कम हैं, इसी वजह से इतने सारे लोग हैं। अब देखिए जो मेरा भाई है, इसमें क्या होता है, जो कंवारी कन्याएं होती हैं मतलब अनमैरिड, वो सब तेल चढ़ाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब सभी लोग तेल चढ़ाएंगे और अनमैरिड लड़कियां चढ़ाएंगी। इसके बाद हम लोग चढ़ाते हैं लास्ट में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ इतना ही कवर किया है। और बाकी आप मेरे साथ बताइएगा ज़रूर, जो हमारे घर में मतलब शादियों में जो रीति रिवाज हो रहे हैं, जो रस्में हो रही हैं, वो कैसी लग रही हैं।
और आपके यहाँ किस टाइप की रस्में होती हैं, सेम ऐसी होती हैं या कुछ अलग होती हैं, प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी नॉलेज हो कि मतलब कौन सी जगह कौन सी रस्म होती है। तो देखिए अब आ गई है मेरी बड़ी दीदी और ये भी तेल चढ़ा रही हैं, और ये तेल चढ़ाने के बाद आएंगी मेरी बुआ। जो मैंने बताया था आपको, जो हल्दी मैंने पीस रखी थी वो सारी हल्दी का उपटन होगा, और वो हल्दी बहुत ही कलरफुल लग रही, बहुत ही सुंदर कलर आया है उसका, और बहुत ही प्योर हल्दी मानी जाएगी उसको। मतलब जो पैकेटों में जो हल्दी निकलती है वो तो देखिए कुछ ना कुछ मिलावट तो रहती है उनमें, और ये भी डर लगता है कहीं ऐसे नहीं कि मिर्ची वगैरह की हो, जैसे कि लगाएं हल्दी तो मिर्ची वगैरह नहीं लगे, है ना, इचिंग वगैरह जो होने लगती है बॉडी में। देखो भाई, बाकी हमारे यहाँ तो ऐसा होता है और आपके यहाँ तो मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए तो मुझे वो भी पता चल जाएगा। बाकी आप लोग मेरा सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, आगे भी ऐसी सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट मेरा मतलब 1.5 मंथ्स के अंदर किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मीन्स मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मेरा स्टार्टिंग में। मैं बीच में इसलिए बोलने लगी कि मैं थोड़ी मतलब एक कहते हैं ना, थोड़ी फीलिंग अंदर से जो मन में आ रहा था, तो मैंने सोचा पहले वो ही बोल देती हूँ, इसीलिए। तो बाकी ये है ना, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती रहिए और ऐसे ही मैं आगे बढ़ जाऊँगी आप लोग के प्यार और सपोर्ट से। तो ऐसी ही आपको सारी वीडियो देखने को मिलेंगी, बहुत सारी वीडियो। आप मुझे बताते जाइए किस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, मैं उस टाइप का बनाने की कोशिश करूँगी, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और देखिए ये जो तेल चढ़ा रही हैं लड़कियाँ, मैंने बताया था कुंवारी लड़कियाँ के लिए बोला था 5 तेल हैं, तो वो हो चुके हैं। अब मेरी भाभी आई हुई हैं तो ये कंगन बांध रही हैं। अब इनको बता रहे हैं कि कंगन में 7 गठाने लगाना है, क्योंकि कोई भी हो शादी हो जाती है, थोड़ा मतलब माइंड में एकदम से आता नहीं है क्या करना है। तो देखिए मेरी भाभी जो है वो कंगन बांध रही हैं। इसके बाद होगी नेक्स्ट रस्म, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे मतलब ये जितनी भी रस्में हो रही हैं ना शादी में, बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब खुश हो जाते हैं कि हाँ कितनी अच्छी सी रस्में होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे यहाँ बहुत रस्में होती हैं। और तो इसके बाद जो है वो ये है कि अब जो बुआ हैं और ये मेरी मम्मी हैं, तो मैंने बताया था बुआ जो है वो माता संवार रही हैं, इसको माता संवारना बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, रोली और चावल और हल्दी से कुछ बिंदियाँ मतलब डॉट डॉट टाइप के माथे पर रख दिए जाएंगे, और उसमें चावल लगा देंगे। और उसके बाद उन चावलों को मेरी मम्मी मतलब जो होता है ना पल्लू साड़ी का, उसमें ले लेंगी। और जब लड़का वहाँ जाता है लड़का बारात में, और जो दरवाजे पर टीका होता है वहाँ उन चावलों को लेकर, और जो लड़की आती है वहाँ फेंके जाते हैं। ये देखिए बुआ जी हैं जो आरता कर रही हैं। आरता मतलब होता है कि आरती नहीं बोलेंगे इसको एक तरीके से, इससे क्या होता है बच्चे को मतलब दूल्हे को किसी की भी इधर उधर की नज़र ना लगे। तो अब आ गए हैं मेहंदी वाले भैया, जो काफ़ी टाइम से बैठे थे नीचे और हम लोग बहुत बिजी थे ऊपर। तो अब देखिए मैं आ गई हूँ नीचे मेहंदी लगवाने के लिए, और सबसे पहले मैं ही बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी जो बेटी है वो खेल रही है, जब तक मैं अच्छे से मेहंदी लगवा लूँ उसके बाद जो और भी कोई काम है वो मैं जल्दी जल्दी से कर लूँगी, क्योंकि मेहंदी तो जल्दी से ड्राई हो जाती है ना, तो फिर अपन कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें भी एक ट्विस्ट है कि मैं जो मेहंदी लगवा रही हूँ वो फुल हैंड में लगवाऊँगी या नहीं लगवाऊँगी। देखिए मैं नहीं लगवाऊँगी, क्यों नहीं लगवाऊँगी वो मैं आपके साथ बताती हूँ। क्योंकि मेरे दोनों भाइयों की शादी है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। और एक भाई की शादी में मैं लगाऊंगी दोनों, मतलब आज जो मेहंदी लगा रही हूँ वो पीछे के हैंड में लगाऊंगी, दोनों साइड मतलब पीछे पीछे। और नेक्स्ट शादी है जो मेरे भाई की, उसमें लगाऊंगी मैं आगे की साइड। तो मेरी दोनों भी शादियाँ बहुत अच्छे से जाएंगी, और दोनों मेहंदी के फंक्शन मेरे भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो देखिए मेहंदी लग रही है, और इसी के साथ साथ मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो हल्दी का डेकोरेशन करना है वो किस टाइप का करना है। एक्चुअली मेरे इस भाई को, जो मैंने बताया था आपको, इसको देखो ना तो मेहंदी लगवाना, मेहंदी वाले भैया ने बहुत फोर्स किया था कि मेहंदी हम उनको ही लगाएंगे पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसने नहीं लगवाई, उसको नहीं लगवाना है। वो सिर्फ हाथों में नॉर्मल लगवाएगा जो लगती है, बाकी उसको डिज़ाइन वगैरह नहीं निकलवाना था।
इसीलिए। अब हल्दी का डिस्कशन भी हो रहा है भी इसी टाइम, और मेहंदी भी लग रही है। इसके बाद मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर रही थी कि हल्दी का हम प्रोग्राम कहाँ से करें, ये बहुत कन्फ्यूज़न है। क्योंकि इस वाले भाई को है ना, इसको बोलना है कि मुझे तो अच्छा नहीं करना है, मतलब नॉर्मल कर लो, कुछ नहीं है ऐसा, छोटे वाले भाई के में कर लेना। तो अब देखिए वही डिस्कशन चल रहा है। जो भैया हैं डेकोरेशन करने वाले वो भी आने वाले हैं। अब मेरी मेहंदी हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं और भी काम है वो करेंगे। और उनको कॉल कर रहे हैं भैया को, जो डेकोरेशन करेंगे वो भी काफ़ी लेट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मेहंदी लगवा लें, फिर ये सूख जाएगी और इसके बाद मैं सारे काम अपने ईज़िली कर लूँगी। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ अपनी मेहंदी। हाँ देखिए, ये मैंने लगवाई है मेहंदी। ये मेरे एक भाई की शादी इसकी आज हुई है, इस साइड लगवाई है और दीवार पे लगवाऊंगी 21 को। फिर आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कौन सा